इतने ज़्यादा टेस्टी, इतने ज़्यादा स्वादिष्ट राजमा अगर आप हमारे इस तरीके से बनाकर देखेंगे तो यकीन मानिए फ्रेंड्स कि आप नॉन वेज खाना भी भूल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट मज़ेदार से बनकर तैयार होते हैं। शर्त लगा लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ करता नहीं थकेगा। और फिर हमने इसको रोज के साधारण तरीके से बिल्कुल नहीं बनाया है, अलग हटके नए तरीके से बनाया है। और अगर आप भी इस तरीके से इसे बनाएंगे तो आपके भी राजमा इतने ही ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होने वाले हैं। बस हम तो आपसे यही कहेंगे कि हमारे इस तरीके से आप एक बार जरूर इसे बनाकर देखिएगा और फिर हमें बताइएगा कि आपके राजमा कैसे बने। घर पे ही इस तरह से इतने स्वादिष्ट राजमा बनेंगे तो फिर आपको बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। घर पर ही इसे आराम से बनाकर तैयार कर सकेंगे। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिए हैं आधा किलो भर राजमा और इसे हमने कुकर में बॉईल होने के लिए लगभग 2 गिलास पानी में रख दिया है। फुल आंच पे रखना है और साथ ही में हमने इसमें 1 चम्मच भर नमक भी डाल दिया है जिससे कि राजमा में अच्छा सा नमक हो सके। के ढक्कन में हमने रबड़ और हमने इसे विसिल लगा दी है ताकि इसमें अच्छे से प्रेशर क्रिएट हो सके और हमारे राजमा जल्दी से पककर तैयार हों। जब तक 8-10 विसिल राजमा में लगेंगी तब तक हमने मसाला यहाँ पे छील के रख लेना है। 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और 10-15 हमने लहसुन की कलियों को छील के ले लिया है। प्याज को लंबाई में काट कर लेना है। कुकर में 6-8 विसिल आ चुकी हैं और हमारे राजमा भी अब पककर तैयार हो चुके होंगे। तो हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अच्छे से इसकी भाप को बैठने देंगे और फिर हमने सीटी को उठाकर देख लेना है। और अब अगर इसमें भाप बिल्कुल भी नहीं है तो इसके ढक्कन को आराम से हमने खोल लेना है। और अब सावधानी के साथ हमने ढक्कन को खोल लिया है। राजमा हमारे काफी सॉफ्ट दिख रहे हैं तो हमने इसे दूसरे भगोने में पलट लिया है और अब थोड़ा इसे चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा राजमा हम दबाकर देख रहे हैं, बहुत आराम से ये सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हमने कुकर को खाली कर लिया है। तो अब इसमें डाला है हमने आधी कटोरी भर पानी और इसके साथ ही हमने कटे हुए प्याज और लहसुन को भी डाल देना है। सारे ही प्याज लहसुन को कुकर में इस वक्त हमने डाल दिया है और इसके साथ ही हमने डाला है 1 चम्मच भर नमक। और इससे पहले कि हम कुकर को लॉक करें हमने यहाँ पर ले लिए हैं 2 तेज पत्ता, 1 मोटी इलायची, 2 छोटी इलायची, आधा हमने फूल चक्र लिया है और 5 लौंग और 2 इंच दालचीनी को लिया है। सारे ही मसालों को हमने इस समय कुकर में डाल देना है। अब हमने प्याज और लहसुन के साथ सारे ही गरम मसाले को डाल के इस कुकर को हमने लॉक कर देना है ताकि सारे ही मसालों का अच्छा सा फ्लेवर हो सके। और फ्रेंड्स यकीन मानिए जब इस तरह से आप मसाला बनाएंगे तो आपका मसाला बनते बनते ही पूरा किचन खुशबू से महक उठेगा। और हमने जब इस तरह से मसाला बनाया सबने पूछा क्या नॉनवेज बना रहे हैं। अब हमने कुकर को लॉक करने के बाद हमने इसे 8-10 सीटी लगने के लिए छोड़ दिया है और तब तक हमने 1 कटोरी में ले लिया है 3 बड़े चम्मच भर दही और इसके साथ ही थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है और इसके साथ हमने इसमें डाला है 1 चम्मच भर कोरमा मसाला। और अब इस मसाले को हमने दही में अच्छे से मिक्स कर देना है जिससे कि सारे ही मसाले का फ्लेवर अच्छे से दही में भी आ सके। और इसे हम ऊपर नीचे भी चला देंगे जिससे कि दही में अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर हम इसे अपनी सब्जी में इस्तेमाल करेंगे। और अब कुकर में भी लगभग 8-10 सीटी लग चुकी हैं। फिर से हम सीटी थोड़ी उठा के भाप के निकलने का इंतजार करेंगे और फिर से सावधानी के साथ हमें ढक्कन को फिर से खोलना है और फिर हमें देखना होगा कि हमारा मसाला कितना पककर तैयार हुआ है। और ये देखिए फ्रेंड्स इसमें पानी सारा अच्छे से सूख चुका है। अगर आपने पहली बार इस तरह से मसाला बनाना है तो आप बीच में 1-8 बार इसे खोलकर देख लीजिएगा ताकि मसाला तल से लगे नहीं। और अब हमने इसमें 1 कड़छी भर रिफाइंड ऑयल को डाल दिया है ताकि हम मसाले को अच्छे से भून सके। पानी तो अच्छे से सूख ही चुका है और अब इस मसाले को हमने सुनहरा भूरा होने तक चला लेना है। इसको हमने इस तरह से 2-3 बार जब ये सुनहरा भूरा हो चुका तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के फिर से इसको हमने चलाते हुए अच्छे से पका लिया है।
जब हम ये वाला प्रोसेस 2-3 बार करते हैं तभी हमारा मसाला बहुत ही ज्यादा अच्छे से पककर तैयार तो होता ही है, साथ ही में खुशबूदार सा भी हो जाता है, क्योंकि बाकी जो गरम मसाले हमने इसमें डाल रखे हैं वो भी बहुत अच्छे से इस समय पककर तैयार हो जाते हैं, अच्छे से इसके साथ भुन जाते हैं। और जैसा कि हमने पहले बताया, हमने 1-2 बार इसे पानी डाल के थोड़ा थोड़ा अच्छे से भून लिया है। ये अच्छा सा मसाला हमारा सुनहरा भूरा हो चुका है। तो अब हमने इसमें डाला है 3 इंच भर ग्रेड किया हुआ अदरक, और अब हमने अदरक को सारे मसाले के साथ अच्छे से मिलाकर चला लेना है, जिससे कि अदरक भी अच्छे से मसाले के साथ भुन सके। इस वक्त अगर आपको लगे कि मसाला तल से लग रहा है, चिपक रहा है, तो फिर आप थोड़ा सा इसमें जल्दी से 2 बड़े चम्मच भर पानी को डाल दीजिएगा। और फिर हमने इसके बाद डाले हैं 2 टमाटर, जिसको कि हमने ग्रेट किया है, और साथ ही में 2 हरी मिर्च को भी डाल दिया है। नमक मिर्च अपने पसंद अनुसार थोड़ी कम ज्यादा आप कर सकते हैं। सारे ही मसाले को अच्छे से चला देना है। और अब सारे ही मसाले के साथ टमाटर और हरी मिर्च को भी हमने अच्छे से भून लेना है, जिससे कि सारे ही मसाले का बहुत अच्छा सा स्वाद हो सके। और अब हमने इसमें डाला है 2 बड़े चम्मच भर पानी, जिससे कि मसाला हमारा तल में लगे नहीं। और इसके साथ ही हमने इस बड़े चम्मच भर पानी को डालने के बाद आधी चम्मच हल्दी को डाल दिया है, क्योंकि नमक तो हमने पहले ही प्याज के साथ डाल लिया था, और इसलिए नमक हमें थोड़ा ध्यान से डालना होगा। तो हल्दी डालने के बाद हमने सारे ही मसाले में इसे अच्छे से चला दिया है। और जब तक हमारा मसाला भुनकर तैयार होता है, जब तक कि तेल नहीं छोड़ देता है, तब तक हमने यहाँ पर गरम किए हुए तवे पे डाला है 1 बड़ा चम्मच भर कसूरी मेथी, जिसको कि हमने घर पर ही तैयार किया है। और इसको हमने थोड़ा सा चला के 1-2 मिनट अच्छे से भून लेना है, जिससे कि इसका भी स्वाद बहुत अच्छा सा सब्जी में आता है। तो भूनने के बाद हमने इसे क्रश करके ही इस मसाले में डालना होगा। हमने मसाले को 2-4 मिनट अच्छे से चला लिया है, बहुत अच्छा सा ये भुन चुका है, और इस मसाले को भूनने की प्यारी सी खुशबू पूरे घर भर में फैल चुकी है। और हमारे पड़ोस के आके पूछ रहे हैं क्या नॉनवेज बन रहा है। और अब हमने जो दही में हमने कोरमा मसाला मिला के रखा था ना फ्रेंड्स, उसे हमने इस वक्त इस भुने और खुशबूदार मसाले में मिला दिया है, जिससे कि और अच्छा सा मसाले का फ्लेवर और कलर हो सके, जिससे कि ये और भी ज्यादा स्वादिष्ट से बनकर तैयार होते हैं। इसे हमने फिर से 2-4 मिनट चला लेना है, जिससे कि मसाला और अच्छे से भुनकर तैयार हो और इसका तेल इससे अलग हो सके। और इसके साथ ही अब हमने जो भुना हुआ कसूरी मेथी को लिया है, जो कि लगभग आधा चम्मच के बराबर है, इसे हमने मसाले में डाल दिया है। इससे मसाला हमारा बहुत ज्यादा खुशबूदार सा बनकर तैयार हो। सारे ही मसाले में इसे भी हमने अच्छे से चला दिया है। और कसूरी मेथी भी डालने से मसालों का स्वाद कई गुना अधिक बढ़ जाता है। अब सारे ही मसाले को हमने 1-2 मिनट अच्छे से चला लिया है। मसाला अच्छे से भुन चुका है, इसका कलर भी अच्छा सा आ चुका है, तेल इससे अलग हो चुका है। तो अब हमने इसमें डाला है उबले हुए राजमा को, जिसको कि हमने भगोने में निकाल के अलग से रखा है। तो इस वक्त हम सारे ही राजमा को सावधानी के साथ मसाले में डाल देते हैं। मसाले के साथ अच्छे से हमें चला देना है। और अब सारे ही राजमा मसाले के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इनमें बहुत ही अच्छा सा स्वाद और खुशबू भी आ चुकी है, लेकिन अभी इसमें फाइनल प्रोसेस करना बाकी है। तो हमने यहाँ पे ढक्कन को ऐसे ही रख दिया है, रबड़ को नहीं लगाया है, और ताकि इसमें अच्छा सा जल्दी से प्रेशर हो सके और हमारे राजमा अच्छे से उबल खौल सकें। और इसलिए हमने इनको मीडियम आंच पे ही इसी तरह से पकने देना है। जब इसमें भी अच्छे से 1-2 उबाल आ चुके, तो अब हमने इसमें डाला है आधी चम्मच भर गरम मसाला को। 1/4 चम्मच से थोड़ी ज्यादा हमने काली मिर्च को भी डाला है। और गरम मसाला डालने से हमारे राजमा की खुशबू और स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसे भी हमने सारे ही राजमा में अच्छे से चला देना है। और अब हमने ताजा और मुट्ठी भर धनिया को ले लिया है, छोटा छोटा सा इसे काट लिया है। और अब हमने इसे तैयार और गर्मा गर्म राजमा में इस वक्त डाल देना है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि सर्व करने के वक्त हमें राजमा को गर्मा गर्म ही सर्व करना होगा, तभी ये बहुत ज्यादा मजेदार और खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। तो राजमा हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और हमने इसमें मसाले और धनिया को भी डाल दिया है। तो अब हमने इन्हें निकाल लेना है बोल में। और अब तैयार राजमा का आप कलर देख सकते हैं,
खुशबूदार से तो बनकर तैयार हुए ही हैं, वो तो आप इसे बनाने और खाने के बाद ही समझ पाएंगे। तो इसे हमने गर्मा गर्म ही बोल में निकाल लिया है और अब हम इन्हें सर्व कर देते हैं। आप इन्हें सर्व करें गर्मा गर्म चावल, चपाती, पराठा, नान या फिर पूड़ी के साथ। इसी के भी साथ खाएं या सर्व करें, भरपूर मजा आपको इससे आने वाला है। अब इन गर्मा गर्म राजमा को सर्व करने से पहले डालेंगे इस पर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और मजेदार से स्वादिष्ट से बनकर तैयार हो चुके हैं। खाकर सबको मजा ना आ जाए फ्रेंड्स, तब आप हमें कहिएगा। फ्रेंड्स, हमारे कहने पर इस बार एक बार इस तरह से राजमा आप जरूर बनाकर देखिएगा और फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके ये राजमा कैसे बने। और इस तरह से राजमा को बनाने खाने के साथ ही हमें सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।